हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर 9 एमाइन करते हैं। और इन एमाइन में आप सबसे पहले ध्यान रखोगे कि एमाइन यानी कि एमीन के उपयोग कौन से हैं, ये क्या काम आते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में 3-4 उपयोग बोल देता हूँ। जैसे कि एक जैविक सक्रियक यौगिक जो है वो एड्रेनलिन और इफेड्रिन होता है। ये रक्तचाप बढ़ाने में काम आते हैं। एड्रेनलिन और इफेड्रिन रक्तचाप बढ़ाने में काम आते हैं। एक नोवोकेन जो है वो भी एक एमीन है। ये दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में काम आता है, मैं बोल देता हूँ। और एक होता है बेनेड्रिल, और बेनेड्रिल जो है वो प्रतिहिस्टामिन के रूप में काम आता है। इसमें 3 डिग्री एमीन 9 समूह होता है ना। और एक याद रखना आप, चतुष्क अमोनियम लवण है ना, जो अपन बनाएंगे भी, वो चतुष्क अमोनियम लवण है, वो पृष्ठ सक्रियक का काम करता है। यानी कि पृष्ठ जो सरफेस है वो एक्टिव करता है। ओके, एक अपन इसका चैप्टर का एक पार्ट पढ़ेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। वो क्या काम आता है, तो वो कई कंपाउंड नए बनाने में काम आते हैं। उनमें मध्यवर्ती के रूप में ये उपयोग लिया जाता है या फिर इनसे रंजक बनाया जाता है ना। तो ये 3-4 आप उपयोग याद रखोगे। उसके बाद में अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन बनते कैसे हैं, ठीक है। तो अपन सीधा ही डायरेक्ट ही बात करते हैं टाइम नहीं गवाते हुए, कि एरोमेटिक एमीन तो होता है यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 है ना। और एरोमेटिक एमीन जो है वो आपका यानी कि R के साथ में NH2 यानी कि एल्किल ग्रुप होता है, ना कि एरोमेटिक ग्रुप होता है, बेंजीन नहीं होता है ना। तो ये कैसे बनते हैं एमीन या एमाइन। तो सबसे पहले इनमें अपन 6-7 रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो एमाइड के, और एमाइड सबसे पहली जो रिएक्शन है वो एमाइड है, क्योंकि ये CONH2 है। ये पहली एमाइडो का अगर अपन अपचयन करवा दें, एमाइडो का जब करवा दें यानी कि रिडक्शन करवा देंगे, और रिडक्शन करवाने के लिए अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचयक ले लिया और 2 नंबर पर लिख रखा H2, यानी कि बाद में अपन जल अपघटन कराएंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ रिएक्शन बताता हूँ कि भाई ये जो O है वो O निकल जाएगा अपचयन में, और यहाँ H2 लग जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हो RCH2 NH2 है ना। चलो, ये है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन में क्या होता है, NH2 होता है। द्वितीयक एमीन में क्या होता है, खाली NH ही होता है। और तृतीयक एमीन में ओनली N होता है, H नहीं होता है यहाँ साथ में, ध्यान रखना। तो ये प्राथमिक एमीन बना, कैसे बना, एमाइडो का अपचयन करा हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। दूसरा देखो, दूसरा है नाइट्राइलों से है ना। नाइट्राइल या फिर इसे साइनाइड भी बोला जाता है, CN। और इसका क्या करा हुआ, देखो इसका भी अपचयन ही है H2 और Na के साथ में। और ये सोडियम अमलगम और साथ में ले रखा एथेनॉल। अगर अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेम जो ऊपर रिएक्शन हुई थी, यानी O जोड़ कर H लग गए, O हटा के H लग गए, लेकिन यहाँ लगेंगे H कार्बन पर, इस नाइट्रोजन पर भी लग जाएगी H। कितने कितने चाहिए, जैसे कि यहाँ अमोनिया निकालने के लिए अपन कहते हैं, या फिर अपन एमीन बनाना है ना, तो एमीन के लिए देखो यहाँ 2H लगा देना, यानी कि पूर्ण कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है इनका। तो ये होता है RC, यहाँ 2H लग जाएंगे कार्बन के साथ में, ठीक है। और 2H ही लग जाएंगे नाइट्रोजन, टोटल 4H लग जाएंगे। देखो ये ऊपर वाला जैसे सेम जैसे ही है। तो ये दोनों प्राथमिक एमीन बनाए हैं। एमीन बनाने की विधियाँ हैं, एक तो पॉलीएमाइड से, दूसरी साइनाइड या नाइट्राइल से। देखो तीसरा भी एमाइड है, लेकिन एमाइड के साथ में क्या ले रहा है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के साथ में NaOH, वो जलीय भी हो सकता है, वो एल्कोहलिक भी हो सकता है। देखो ऊपर, देखो ऊपर अपन एमाइड से और रिएक्शन थी, ये एमाइड, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें Br2 और NaOH ले रहे हैं। ये लेने वाला कौन था, हाफमैन और ब्रोमोमाइड। तो इस अभिक्रिया को बोलते, देखो एमाइड तो है ही है, और इसके साथ Br ले रहे हैं, तो Br के साथ में एमाइड ले रहे हैं, तो ये हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, ऐसे याद रखना है इसको। लेकिन इनमें भी जो है हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में भी क्या बन जाएगा, यानी कि ये जो आपका एल्किल है R, इस R के साथ में ये NH2 RNH2 यानी कि एमीन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पीछे CO रहा है, एक CO बीच में है ना। तो ये जो CO है वो ये Na के साथ में यानी कि NO2 और CO3, ये बाहर निकल जाएगा, NO2 से 3 CO3, और तो 2 Na और रह गए, तो NaBr भी निकल जाएगा, Na और Br है ना। और साथ में जल के, वाटर के मॉलिक्यूल। आपको ये ध्यान रखना, देखो प्राथमिक एमीन बना के इसमें ये हाफमैन ब्रोमाइड में। तो 3 रिएक्शन कर ली। चौथी रिएक्शन देखो, चौथी रिएक्शन जो है वो और भी अच्छी नाम है इनका। देखो ये है ग्रेबियल थैलेमाइड। चौथी रिएक्शन ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण है ना। इनमें प्राथमिक एमीन बनते हैं एलिफेटिक वाले। कैसे बनेंगे देखो, ये एमाइड है, कौन सा एमाइड है,
थैलेमाइड है, यानी कि बेंजीन के 2 COOH है तो थैलिक एसिड, तो इसी से बना है थैलेमाइड ये, है ना। अभी अपन ने लास्ट चैप्टर में करा था ये एमाइड वाला। तो देखो यहाँ सबसे पहले देखो 1 नंबर पे गर्म कर रहा है, 2 नंबर पे KOH है, 3 नंबर पे RX एल्किल हैलाइड है और 4 नंबर पे क्या है NaOH। तो ये रिएक्शन जब आप गर्म करके KOH लगाओगे तो यहाँ H की जगह K लगेगा, ध्यान रखना। फिर 3 नंबर पे RX से रिएक्शन कराओ तो यहाँ K हट के यहाँ R बन जाएगा, है ना, RN लिख रखा है। और फिर NaOH से रिएक्शन कराओगे आप तो देखो RN तो है ही है, अगर मैं ये NaOH से रिएक्शन कराएगा तो ये दोनों बंद ये टूटेंगे, तो RN तो है ही है, RN तो है ही है। तो इनमें क्या करेगा, ये बंद टूटेगा तो N के पास एक RH ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, तो RnH2 बन जाएगा। और साथ में जो है वो आपका ये जो बेंजीन है और इस बेंजीन के जो साथ में लग रखा है ये जो भी इनका मैटर है वो, यानी कि COOH या CON है तो CON है, COON ये निकल जाएगा और दूसरे कार्बन पे भी COON ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन देखो ग्रेविल थैलेमाइड में यहाँ क्या बना, RnH2 कैसे बना, पहले H हट के K लगा, K हट के R लगा एल्किल हैलाइड वाला, फिर यहाँ जो है वो इसका NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर, अपघटन करवाने पर RnH2 बन गया। तो ये 4 अभिक्रिया करी अपन ने प्राथमिक एमीन, जैसे कि पहले हेमाइडो से, दूसरी नाइट्राइलो से, तीसरी हाफमान ब्रोमाइड प्राथमिक एमीन बना है और चौथी ग्रेबिल थैलेमाइड इंपॉर्टेंट है, देखो सीधी आप हो सकती है ना। तो मैं ये PDF भेज दूंगा, देखो इसमें आगे प्रोडक्ट बना नहीं रखे तो आप अपने जब भी फोटोकॉपी कराओ तो आप इसमें बढ़िया से प्रोडक्ट बना के इनमें साथ में जो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो साइड में इसको लिख सकते हो अच्छे से जचा के जमा के, है ना। तो जैसे रिएक्शन आपकी और परफेक्ट बनती है और कोई पीछे क्वेश्चन आ रखा है तो उनको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन अपन ने करिए। देखो हाफमान ब्रोमाइड में प्राथमिक एमीन बनता है ना, तो 4 रिएक्शन करिए। आगे देखो, देखो नेक्स्ट जो 5वीं रिएक्शन है वो यानी कि कॉमन रिएक्शन दोनों की, कैसे देखो यहाँ पे भी नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे भी नाइट्रोबेंजीन है और ऊपर देखो H2 के साथ में PD ले रखा है एथेनॉल, ये अपचन का काम करता है, या SnHCl दे या FCCHCl दे, ये भी अपचन का काम करता है। ये जो दोनों नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया है दोनों में अपचन होगा, दोनों में अपचन होगा तो मैं इनका कॉमन प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यानी कि बेंजीन और बेंजीन का जो NO2 है ना दोनों में, तो N दोनों में O2 हट जाएगा, O2 हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा H2 भाई, H2 ये क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। ये दोनों रिएक्शनों में एनिलीन ही बनेगा, ध्यान रखना, है ना, ऊपर और नीचे वाली ये वाली, इसमें भी एनिलीन इसमें भी एनिलीन, यानी कि ये O हट जाएगा, यहाँ सिंपल सा हटा देता हूँ, यहाँ O, यहाँ O हट के H2, यहाँ O हट के H2, इसी में होगा, ध्यान रखना। आगे देखो ये एमाइड अभी रिएक्शन करी थी अपन, एमाइड वाले हाफमान ब्रोमाइड अभी रही है, ये वापस इसलिए थी कि वहाँ पर RCONH2 था और यहाँ ARCONH2, तो चलो बनाते हैं। ARCONH2 था तो वहाँ RNH2 बनता था, इसलिए यहाँ बेंजीन के साथ में NH2 बन जाएगा और बेंजीन के साथ में NH2 बना तो साथ में Na2CO3 वगैरह बाहर निकल जाएंगे, Na2CO3 NaBr वगैरह और साथ में जल वगैरह, ये तीनों बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अपना यहाँ क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन। तो इस तरीके की ये जो अपन ने 6 रिएक्शन पढ़ी है, ये 6 रिएक्शनों में ये अपन ने ये देखा कि भाई एमीन कैसे बनाते हैं ना। तो ये एमीन की रिएक्शन है, ठीक है। एक अगर और बताऊँ मैं आपको, जो जैसे कि एल्किल हैलाइड है, अभी करीबी थी, चलो बताता हूँ। एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड मतलब RX है, एक सेकेंड, एल्किल हैलाइड यानी कि RX है। इस RX की अगर अपन अमोनिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराए तो अमोनिया किस में टूटता है, NH2 यानी कि माइनस में H+ में, तो RX हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा RnH2 और HX बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बना, एमीन ही बना, प्राथमिक एमीन। तो इस तरह से प्राथमिक एमीन, इसकी फर्दर और एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवा दूँ मैं, ठीक है। तो और एक HX और निकल जाएगा, तो यहाँ RNH और इधर भी R, और एल्किल हैलाइड करो तो एक H और हट जाएगी, यहाँ और R लग जाएगी। इस तरीके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों एमीन बना सकते हैं इसमें, है ना। तो एमीन बनाने की ये मेथड है। चलो उनके बाद में एमीनों के भौतिक गुण आपको खुद को देखना है, क्योंकि मैं थोड़ा रिएक्शन वाला पार्ट ही करवा रहा हूँ। और एमीनों के भौतिक गुण में आपको ध्यान रखोगे भाई, एमीन जो है वो मछली के समान गंध देते हैं, मत्स्य गंध देते हैं, है ना। और जो मेथेन एमीन है ये गैस के रूप में रहती है ना। ये कलर इनका वैसे तो रंगीन ही होता है,
लेकिन याद रखना एनिलीन जो है आप जब भंडारण करोगे, स्टोरेज करोगे, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये कलर्ड बन जाते हैं, यानी कि रंगीन हो जाता है, रंगहीन से रंगीन हो जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई रंगहीन से रंगीन क्यों हो जाते हैं एनिलीन, तो आप क्या कहोगे, ये जब बोतलों में भरे जाते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, और ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण ये कलर्ड हो जाते हैं ना। चलो इनमें भी ये हाइड्रोजन जो बंद है, अगर बन जाता है तो जल में ये विलेता रहता है ना। और ज़्यादातर एमीन, उच्चतर एमीन है वो जल में विले नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका एल्किल समूह है वो बढ़ जाता है। तो ये सारा भौतिक गुण में लिखा रखा है आपके नोट्स में। और कई बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अभी जो आपकी एमीन व एल्कोहल में से कौन अच्छे घुलते हैं, तो आप यहाँ बताओगे जो है वो एमीन जो है एल्कोहलों से विलेयता इनकी कम रहती है। इसका कारण भी बताना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि एल्कोहलों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है अच्छे से, है ना, और जो एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक रहती है, और एमीन में जो है वो कम रहती है, अंतराणु हाइड्रोजन मतलब अधिक रहती है ना। इस तरीके से आप इनको लिखोगे। आगे मैं बात करता हूँ क्वथनांक की। तो क्वथनांक की सिंपल सी मैं बात बता देता हूँ कि भाई अगर गैसीय अवस्था में है तो आप जो 3 डिग्री एमीन होगा वो ज़्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और जब जलीय प्रावस्था में है तब आपके पास CH3 के साथ में अगर NH2 है, या फिर NH है, या फिर N ही है, N का मतलब, इसका मतलब 3 CH3 लगे हुए, इनका मतलब 2 CH3 लगे हुए, इनका मतलब यहाँ 1 CH3 लगा हुआ है। तो ऐसे जलीय प्रावस्था में तो ऐसे CH3 के साथ में एमीन हो, तब आप यहाँ याद रखोगे 213, यानी कि 2 डिग्री वाला ज़्यादा है बेसिक, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, है ना। तो ये एक तरीके से सारे गुण में ही आते हैं, है ना। तो अब या फिर अपन कहते हैं ये सारे गुण किस में आते हैं, रासायनिक गुण में, है ना। तो ये रासायनिक गुण का स्टार्टिंग पार्ट में अमीनों की सार्यता का बहुत अच्छा सा करना है आपको, है ना। तो आपको ये पूछ भी ले कि भाई एमीन ज़्यादातर रिएक्टिव या फिर एक्टिव क्यों होती है, इतनी क्रियाशील क्या होती है, क्यों, आप बताना कि भाई नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 होती है, यानी कि 3, और हाइड्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 होती है। तो इन दोनों के जो विद्युतीयता का अंतर, काफ़ी अंतर होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये कारण बता सकते हो, या फिर आप बता सकते हो एमीन के ऊपर, या फिर RnH2 में एमीन के ऊपर जो है एन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण ये ज़्यादा मतलब आसानी से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना सकती है ना। तो इसमें एक चलो बता ही देता हूँ मैं आपको कि भाई इसमें अगर उसमें तो पूछा जाता था pKa का मान, और इसमें यानी कि एसिड वाला में, और यहाँ pKb का मान होता है, वो होता है -log Kb। Kb जितना ज़्यादा बढ़ेगा pKb उतना ही ज़्यादा घटेगा, ये ध्यान रखें। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, क्योंकि यहाँ माइनस लगा रखा है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना। pKb के मानों के आधार पर भी सारिता का क्रम पूछ लेते हैं, है ना। मैथिल वाला है तो 2, नॉर्मली गैस वाला है तो उसको तो 331 याद रखो। मैथिल वाला है तो उसको 213, है ना। एथिल वाला है तो उसको 231 ऐसे याद रखोगे। एक बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है मतलब सारिता क्रम का, तो इन 4 और 5 का आप ध्यान रखोगे, इससे बाहर आपका मतलब सारी गुण में क्वेश्चन जाना नहीं है, ठीक है। और ये भी देख सकते हो भाई एल्किल ज़्यादा सारी है क्या, एरिलेमिन, तो मैं चलो यहाँ बताता हूँ एल्किल ज़्यादा सारी है या एरिलेमिन, है ना। एक सेकेंड, ये RnH2 ये ज़्यादा सारियता होती है, या फिर ये ArnH2। तो ध्यान रखना ये जो AR है, या जो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, ये लोन पेयर चले जाते हैं इसमें बेंजीन रिंग में, और यहाँ ये लोन पेयर जो है वो उल्टा ये R इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ी हुई रहती है। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में कहाँ आसानी से अवेलेबल होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ आसानी से अवेलेबल रहेंगे, यहाँ तो लोन पेयर ये जो है वो आपका बेंजीन में चला जाता है। तो जहाँ जितना जल्दी या फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं वो उतनी सारी है, तो यहाँ एल्किल ज़्यादा सारी होगा एरिल की तुलना में, तो ये इसका कारण बताना। और आपको एनिलीन की अनुनादिशरणा भी ध्यान रखनी है ना। तो ये आप करोगे। उनके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये अमीनो के रासायनिक गुण दे रखे हैं, तो रासायनिक गुण में ये जो फर्स्ट अभिक्रिया है कैसे अभिक्रिया होगी, देखो सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं। ये प्राथमिक एमीन है RnH2 है, और ये है आपका जो है बेंजोइल क्लोराइड। देखो यहाँ की प्राथमिक एमीन की देखो मैं H निकाल रहा हूँ, और यहाँ से निकाल रहा हूँ Cl, HCl बाहर निकल जाएगी, तब देखो CH3 इधर बचा है, और क्या बचा है इसके साथ NH। तो ये N जो है
तो इस CO से बॉन्ड बनाएगा, N बनाएगा, है ना। और CO के साथ में क्या लग रखा है, बेंजीन, तो ये बेंजीन, ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा। अभी यहाँ क्या दिक्कत हुई, यहाँ से Cl हटाना है, यहाँ से H हटाना है, इस N को डायरेक्ट इस Cl से लगाना है, बस। ये इतना सिंपल सा प्रोडक्ट है और ये देर का होता है, तो इनको इसीलिए मैंने 7 रिएक्शन करा रहा हूँ सारी, ताकि आपको याद रह जाए कैसे क्या करनी है ना। तो इस तरीके का ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, यानी कि आपने जो है प्राथमिक एमीन के साथ में बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई। तो याद देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इनका नाम अगर याद रखें तो एन पे क्या लगा रखा है, मेथिल लगा रखा है, एन फेनिल, सॉरी एन पे मेथिल, एन पे मेथिल, ठीक है। और इनका जो नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एन पे मेथिल, और ये बेंजीन, और CONH ये होता है एमाइड, तो एन मेथिल बेंजेमाइड, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन कैसे हुई, जैसे ऊपर वाली यहाँ पे एच निकल रहा था, यहाँ पे भी Cl निकाल दो, HCl निकाल दो। अब इस एन को डायरेक्ट इस CO से जोड़ दो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ बैठा बैठा यही प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। अब देखो इस पे एन एन पे क्या जुड़े हुए, ये 2 एथिल जुड़े हुए, तो एन डाई एथिल, और फिर ये बेंजीन तो है नहीं, यहाँ CH3 है, तो CH3 है तो कितने कार्बन है, देखो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन है तो एथेन, और ये CO और ये N, ठीक है। इसके साथ चलो H नहीं, लेकिन ये एमाइड ग्रुप होता है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, NN डाई एथिल एथेनामाइड, है ना। चलो उसके साथ में देखो नेक्स्ट रिएक्शन ये कैसे होगी सर, तो देखो यहाँ जो है एसिटिक एनहाइड्रेट है, ऊपर तो एसिल या फिर वो बेंजिल क्लोराइड ही होता था, अब एनहाइड्रेट है, तो एनहाइड्रेट का ग्रुप जो है वो कैसे टूटेगा, तो कोई भी आप इधर से देख लो कि भाई CH3CO ये बन तोड़ दूँ मैं, है ना। तो यहाँ से ये तोड़ा है, तो इसको एक H ये लेके CH3CHO, यानी कि CH3 जो है ये आपका H तो प्लस के रूप में है ना, H प्लस के रूप में, तो ये यहाँ से बन तोड़ना पड़ेगा आपको, या फिर इसका उल्टा करवा दो, कोई नहीं, एक सेकंड वापस बता देता हूँ कि भाई ये बन तोड़ दो, ताकि ये बन तोड़ दो, ताकि यहाँ पर CH3COOH H प्लस के रूप में निकल जाए, और ये जो आपका बेंजीन है C6H5 इससे क्या लगा हुआ, ये NH, ये H मैं नीचे लिख रहा हूँ, और ये जो आगे सीधा इस N को C से, तो यहाँ CO और यहाँ CH3, ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो इसका नाम क्या है भाई, या तो इसको सीधे ही बोल दो ये है एसिटेनिलाइड, नहीं तो इनका नाम बोलो एन पे फेनिल, एन पे क्या है, ये देखो ये फेनिल है, एन पे फेनिल, ठीक है। और ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन है तो एथेन, और ये CONH है, और CONH क्या होता है, एथेनेमाइड होता है ना, एथेनेमाइड, है ना। तो ये याद रखोगे इस तरीके से। अब चलो नेक्स्ट जो है ये KOH के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, KOH के साथ में अभिक्रिया, ये देखो कुछ अच्छी रिएक्शन इसलिए बन जाती है, चलो करवा देता हूँ मैं पहले तो, कि भाई यहाँ का R जो है वो यहाँ की N, RN, और क्लोरोफॉर्म का C, तो ये RNC बनेगा, और RNC के साथ में यहाँ के 3 K है, और उधर CL कितने हैं 3, और इसके साथ में 3H2, तो सुनो मेन प्रोडक्ट अपना ये बन गया RNC। याद रखना भाई, जब एमीन प्राथमिक एमीन के साथ में क्लोरोफॉर्म और 3K दे तो RNC का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, दुर्गंध युक्त, और इसको बोलते हैं देखो C मतलब कार्बिल, N का मतलब एमीन, इसे कार्बिल एमीन परीक्षण भी बोला जाता है, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोला जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी। तो याद रखना ये भाई रिएक्शन नेम रिएक्शन के जैसे जितनी उससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और इसे देखो RNC बन रहा है ना ये वाला, तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक जो प्राथमिक एमीन है उनके परीक्षण में काम आता है, अगर दुर्गंध आती है इसका मतलब ये इसका परीक्षण कर लो, है ना। तो ये देखो 4 रिएक्शन अपनी हुई। अब देखो नेक्स्ट जो है मैं यही ले लेता हूँ, यहाँ तक रखता हूँ। अब देखो यहाँ जब भी आपको एनिलीन के साथ में NN2HCl दे रखा है, इसका मतलब AR यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना है, N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस, ये ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ये दे रखा है NaNO2 के साथ में Cl, वैसे NaNO2HCl वैसे तो HNO2 निकालता है, और वो HNO2 रिएक्शन करके और R के साथ में, या फिर अगर बेंजीन ले रखा है तो बेंजीन के साथ में N2 प्लस और Cl माइनस, इस तरीके से ये रिएक्शन करा दे। सर इसका जलापटन कराए तो जलापटन देखो N2Cl का जलापटन कैसे होगा, यानी कि N2 गैस बाहर निकल जाएगी, चलो N2 गैस बाहर निकल, या पीछे क्या रहा है, AR रहा है, AR, है ना।
और जल है ना, तो जल का OH यहाँ AR के साथ में जुड़ता है, यानी कि जल का AR के साथ में OH जुड़ गया, इसका मतलब फिनॉल बन गया यहाँ पे, और N2 गैस बाहर निकल गई और साथ में HCl, तो ऊपर वाला तो ये रिएक्शन हो जाएगी भाई, है ना। वैसे NN2 के साथ में HCl से रिएक्शन करता है तो इसे स्वस्थान्य अभिक्रिया भी बोलते हैं। और जब ये ArN2Cl बना तो इसे डाइएजोटीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये थोड़ी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आधी रिएक्शन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एनिलीन, एनिलीन की सेम ये देखो NN2 और साथ में HCl और 277 दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, ये जो बेंजीन को CCH5 भी लिख दो भले ही, और N2 पे प्लस और Cl पे माइनस, इसी रिएक्शन को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया देखो, ये कौन सा एमीन है, तो देखो आप H एक ही लगा है इसका मतलब ये, और 2 R लगे इसका मतलब ये सेकेंडरी एलिमेंट, ये सेकेंडरी एमीन है। तो देखो यहाँ की Cl सल्फोनिल क्लोराइड की Cl और प्राथमिक एमीन की यहाँ से H। अब देखो इस N को इस C से S से जोड़ देना, तो प्रोडक्ट देखो कैसे बन जाएगा, बेंजीन को ये बेंजीन लिख दिया थोड़े ढंग से, और साथ में क्या है SO2, तो यहाँ SO2 लगा दिया आपने, और इस S से डायरेक्ट आप N, और नीचे भी एथिल और इधर भी एथिल, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, है ना। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है देख लो, यानी कि इस N से आप 2 एथिल लगाओ तो NN डाई एथिल, NN डाई एथिल, और फिर बेंजीन है ये, और इसे CONH है तो सल्फेनामाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। अब नेक्स्ट इसका देखो मैं बनाता हूँ, आगे ध्यान देना या फिर आप बनाना। देखो Cl और यहाँ से H, ये हटा दो और यहाँ डायरेक्ट इसको जोड़ दो, ये प्रोडक्ट ही बन गया, यूँ समझ लो, है ना। तो ये N पे खाली एथिल ही है, फिर N पे एथिल ही है ओनली, कड़ाई एथिल है, एक ही एथिल है, तो N एथिल, और ये वाला बेंजीन, और इसको सल्फेनेमाइड माइडियो बोलते हैं कि ये SONH है, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें H उपस्थित है, क्या उपस्थित है, H, इसलिए H जब दे देता है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो सार में घुस जाएगा, लेकिन ये H तो इस Cl के साथ में निकल जाएगी यह वाली। तो अब देखो इसमें N से H बची है या नहीं, तो ये जो है H नहीं बचती है, इसलिए ये क्या करेगा, जो सार में जो है विलय नहीं रहेगा, यानी कि सार में तो रहेगा ये अविलय, और जल में ये घुल जाएगा, क्योंकि यहाँ H नहीं रहेगी प्रोडक्ट में। देखो ये प्रोडक्ट बना तो इसमें कहीं H है क्या, नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट बना तो इसमें देखो ये रही H दिख रही है, बस। चलो नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ये चारों की चारों पांचों रिएक्शन में एक साथ करवाता हूँ मैं, है ना। देखो एनिलीन के साथ में ये इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसी है, अगर जलीय माध्यम में आपने रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवा दी, तो यही जो आपका एनिलीन है NH2 के साथ में ये जो बेंजीन है, इनके ऑर्थो पे और पैरा पे, या तीनों पे Br लग जाएगा, जैसे पिक्रिक एसिड में NO2 नहीं लगते ऐसे। तो ये जलीय माध्यम में ऐसा काम होगा, ध्यान रखना, ऊपर वाले में, है ना। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ऊपर वाले में, तो है ना, क्यों बना कि जलीय के साथ में ये Br2 दे रखा है, लेकिन जलीय नहीं दे रखा आपको, ये दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरीडीन। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरीडीन अगर लोगे तो यहाँ एकल प्रतिस्थापित बना सकते हो। यहाँ कितने प्रतिस्थापित थे, 3 Br थे, तीनों लगे हुए। अगर नहीं सर हमें तो एक ही Br लगाना है एनिलीन के साथ में, तो इनकी रिएक्शन आप NH2 के साथ में जब कराओगे, किन की रिएक्शन कराओगे, ये जो आपका दे रखा है पिरीडीन, और पिरीडीन की उपस्थिति में जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ ऊपर जो है एनिलीन, जो है एनिलीन, और इस एनिलीन के ऊपर जो रिएक्शन किस टाइप से होगी, 1 मिनट, ये बेंजीन पड़ा और ऊपर क्या है NH2, तो ये N, ये इधर H, और दूसरा H जो था ये NH2 का दूसरा H, वो दूसरा H कुछ इस तरीके से अपना एसिटिक एनहाइड्राइड का CO और फिर CH3 यहाँ, है ना। तो COCH3, तो यहाँ से COCH3 निकल गया, और यहाँ की जो H वगैरह है वो इस O के साथ निकल गई, तो ये COCH3 जो है ग्रुप वो NH इस बेंजीन के ऊपर लग गया। अब आप आगे देखो, इस Br और COH की रिएक्शन करा रहे हो, तो ये जो Br है, ये Br यहाँ ब्रोमो पे यहाँ पे लग जाएगा। अब तो एनिलीन के देखो नीचे तो लग गया Br, नीचे तो लग गया Br, और ऊपर जो लगा हुआ ये पूरा ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप किस टाइप से यहाँ रिएक्शन करके टूटेगा, यानी कि ये जो CH3CO
और इधर NH है तो ये CH3CO वगैरह निकल जाएगा, और यहाँ NH है तो यहाँ एक H लग जाएगी, ये बन जाएगा। देखो पैरा पे ब्रोमो और फिर एनिलीन, ये दूसरे पे पैरा ब्रोमो एनिलीन, और ऊपर वाले में देखो क्या बन रहा था, ऊपर वाले में 2 4 6 ट्राई, मैं शॉर्ट रूम में लिख रहा हूँ, ट्राई ब्रोमो, TB ट्राई ब्रोमो, और फिर एनिलीन ये लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ क्या बन रहा था, पैरा, पैरा पे क्या जुड़ रहा था, ब्रोमो BR, और फिर इसको एनिलीन बोलते हैं, मैं शॉर्ट रूप में से लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखो तीसरा, देखो यही सेम रिएक्शन आपको HNO3 और H2SO4 दे रखी है, तो यहाँ से निकलेगा प्लस NO2 इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो एनिलीन है, ये एनिलीन में यहाँ तिरछा रख रहा हूँ, ये NH2, तो ये जो है अगर आपको सांद्र HNO3 दे रखा है H2SO4 इनके साथ, मैं आपको यानी कि 2 चीटियाँ दे रखा है, तो एक बार इसमें ऑर्थो भी बनेगा एक प्रोडक्ट, एक इसमें एनिलीन में एक जो है वो ऑर्थो के साथ में ये पैरा, ऊपर वाला पैरा है, यहाँ मैं बनाऊँ तो ऑर्थो भी बनेगा NO2, और एक और बनेगा प्रोडक्ट एनिलीन का, तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे इससे NH2, और ये देखो और पैरा का बना लिया, ऑर्थो बना लिया, अब मेटा का, तो ये देखो 3 है NO2 बनेगा, पहला एक ये वाला, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, 2 चीटियाँ से कैलविन ताप कराने पर। तो जो पैरा वाला है वो आपको 51%, मेटा वाला 47%, और ऑर्थो वाला सबसे कम बनेगा, ध्यान रखना भाई, है ना। तो तीनों अलग अलग बन रहे हैं, नहीं सर हमें तो एक ही बनाना है, तो फिर आप इस खाली HNO3 का H2SO4 इससे रिएक्शन ना करा के पहले कराओ इससे एसिटिक एनहाइड्राइड से, ताकि आपका पेरिडीन जो है वो क्या करता है, नाइट्रिकन में एकल उत्पाद बनाने में सहायक है। यानी कि एकल उत्पाद कैसे बनाता है कि ये जो NH2 समूह है इसको जो है परिरक्षण करता है, यानी कि इसको कंट्रोल करता है NH2 समूह को, ताकि ये NH2 का जो है वो प्लस R प्रभाव नहीं लगे, और जो NH2 है वो NHCO CH3 में चेंज हो जाए, CO CH3 में चेंज हो जाए। अब जो ये आप NO2 लगाओगे, ये ओनली और ओनली पैरा पे लगेगा, अब पैरा पे लग तो गया NO2, ये पैरा पे NO2 तो लग गया है, लेकिन ऊपर भी NH2 आ जाएगा, तो पैरा NO2 मतलब नाइट्रो, और फिर एनिलीन जो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इनको आप जब वो निकालो ना PDF, तो इनके पूरे पूरे आपको इसके प्रोडक्ट बना लेना है ना। अब PDF आपको या तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, EASO केमिस्ट्री सर्च करोगे, तो इससे सब्सक्राइबर अगर इतने जुड़े हुए नहीं है ग्रुप में, 2 4 जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ तुम्हें डायरेक्ट PDF मिल जाएगी, मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट कर लिया, EG केमिस्ट्री से सर्च कर लेना, मिल जाएगी तुम्हें ना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ या तो ग्रुप में, या फिर आप मैं टेक्स्ट मैसेज भी कर देना, मैं कर दूँगा, है ना। लेकिन आप ये, अब मैं कह तो सकता, क्या कहूँ मैं आपको, अगर आपको तुम्हें अच्छा लगता है तो इसमें लाइक कमेंट कर देना, और सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, क्योंकि ताकि मैं आगे भविष्य में कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास आ जाएगा। अभी तो मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ, है ना, तो ये चीज़ है, कोशिश है बनता रहेगा। चलो ये हुई, ये रिएक्शन हो गई, ये भी हो गई, है ना। इसमें तो वो 51%, 47% और 2% वाला 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरा वाला, पैरा नाइट्रो और एनिलीन बनेगा, है ना। अब देखो NH2 के साथ में SO3 है, H2SO4 दे रखा है, तो यहाँ पर जो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर आपका ये जो अमोनिया के साथ में H2SO4 है, तो अमोनिया NH2 जो है वो HSO4 H2SO4 का H इधर NH2 के साथ में, और ये HSO4 माइनस, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं एनिलीनियम। एनिलीनियम तो इसलिए है कि ये पूरा एनिलीनियम है, एनिलीनियम, और H है तो हाइड्रोजन, और SO4 माइनस है तो इसको बोला जाता है सल्फेट, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये जो बनाया है, ठीक है, इनकी अभिक्रिया अपन देखो ये नीचे देखते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो ये बना है, इनकी अभिक्रिया 453 से 473 केल्विन ताप पर अपन रिएक्शन कराएं, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन जो सल्फेट था उसका ऊपर जो एनिलीनियम था यानी कि NH3+ था, वो NH2 यानी कि एनिलीन, और नीचे जो है वो SO3H ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहले जो ऊपर वाले प्रोडक्ट था ये पुनर्विन्यास होकर ये यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट ये जो है इसको बोला जाता है सल्फेनिक अम्ल, वापस बना देता हूँ इसको सल्फेनिक, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये है आपका सल्फेनिक अम्ल, जो ऊपर NH2
और नीचे जो है वो आपका SO3H है, SO3H। अब देखो इससे ज्यूटराइन कैसे बनेगा, तो ज्यूटराइन ऐसे बनेगा जैसे कि ये ऊपर वाले नीचे वाली H है वो H+ के रूप में बाहर निकल आती है, तो SO4 के SO3 के ऊपर माइनस, और ये जो H+ यहाँ जाएगी तो NH3 हो जाएगा, और NH3 पर क्या लगेगा प्लस, तो ऊपर वाला देखो NH3+ है, ऊपर वाला क्या NH3+, और नीचे वाला SO3-, और बीच में ये व्यंजन, इसे बोला जाता है ज्यूटराइन, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार की रिएक्शन है इसमें, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट भी करवा देता हूँ मैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वैसे बेंजीन डाइजोनियम लवण बोला जाता है, तो इसका बेंजीन डाइजोनियम लवण का देखो सिंपल फॉर्मूला जो है वो बेंजीन मतलब Ar, डाइजोनियम मतलब N2+, और X- ये बेंजीन डाइजोनियम लवण। तो ये क्या है सर, तो ये बेंजीन नहीं है, ये एल्किल डाइजोनियम लवण है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो ये नीचे C6H5 बना रखा है, इसका मतलब ये बेंजीन, और N2+ मतलब डाइएजो, और Cl मतलब क्लोराइड। देखो नीचे वाले का नाम क्या होगा, बेंजीन तो ही है, N2 मतलब डाइएजो, HSO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। इसके नीचे वाले का नाम देखो बेंजीन, N2 मतलब डाइएजो, और HBF4 का मतलब BF4- का मतलब फ्लोरोबोरेट। तो यही नाम याद रखना, इससे बाहर आपको इसमें पूछा नहीं जाएगा, है ना। बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये 5वीं बार आ चुकी है तुम्हारी। ये देखो NH2 के साथ में NaNH2 HCl 2 सूती होता है, 2 शीट होता है, ये कम ताप लिया, तो ये बेंजीन का जो N है ये वाला N, NaNO2 का N, और NaNO2 का तो N ले लिया, तो 2 N2 ले लिया, और साथ में Cl HCl का Cl। तो ये जो बना है वो बना है आपका बेंजीन मतलब B, डाइजोनियम का मतलब D, और क्लोराइड का मतलब C, BDC। और जिसमें BDC बनता है उसे ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं डाइएजोटीकरण, याद रख लेना। चलो रासायनिक अभिक्रिया एक साथ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से हो जाएगी। कैसे होगी, देखो BDC है, और BDC में ये वाला जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब हैलाइड है, यहाँ पर अपन BDX भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इनकी अभिक्रिया देखो, सबसे पहले CuCl2 के साथ में HCl से करवाएं, तो ये N2 जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, है ना। और इस यहाँ जो HCl की जो Cl है वो यहाँ आएगी, और यहाँ क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, ये X भी H से साथ बाहर निकल जाएगी, तो RCl, यानी कि इसको नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। और Cl पर यानी कि एरियल समूह पर Cl है ना, तो इसको क्लोरोबेंजीन और IUPAC नाम बोल सकते हो इसका। अब देखो अगर यहाँ HCl नहीं है, HBr है, या Cu2Br2 है। अब देखो Cu2 इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्या है, +1, ये याद रखना है ना, क्योंकि दे रखी है बुक में। क्योंकि Cu2Cl2 है, Cu2Cl2, तो इसकी Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और CuCl2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, है ना। तो ये याद रखना। चलो तो नेक्स्ट जो है, तो Cu2Br2 हो तो ये Br लग जाएगा, CuCN KCN हो तो CN लग जाएगा, है ना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, और साथ में N2 गैस निकलती है, तो ये सेंडमायर अभिक्रिया। आपको पूछे सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, तो एक जवाब दे देना, भले कोई भी रिएक्शन दे दो, लेकिन आपको आधी रिएक्शन दे रखी तो इस टाइप से बनाना है, सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखो गाटरमान अभिक्रिया और सेंडमायर अभिक्रिया में आपको अंतर भी पूछ ले कई बार, तो इनमें इसमें भी BDC लेते हैं, सेंडमायर में गाटरमान भी BDC लेते हैं। देखो इसमें भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, N2 वगैरह बाहर निकलता है, इसमें भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, यानी कि ये मामला भी आपका सेम मिलेगा तुम्हें। लेकिन देखो फर्क क्या है इस दोनों में, इन दोनों में फ़र्क तुम्हें यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ ले रहे कॉपर, खाली कॉपर के साथ में ClBr, और यहाँ कॉपर आपका जो ले रहे हैं वो CuCl2 के साथ में HBr ले रहे हैं ना, CuCl2 के साथ में HBr, और ये खाली Cu के साथ में HBr है। ये खाली Cu का मतलब कॉपर का चूर्ण है अकेला। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ खाली I2 से अभिक्रिया कराएंगे ना तो होगी नहीं, याद रखना, है ना। तो इसलिए अपन को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, और पोटेशियम आयोडाइड का ये बेंजीन के ऊपर ये N2 निकल जाएगा, ये HX वगैरह बाहर निकल जाएगी, और Ar के साथ में सीधा यहाँ I आके लग जाएगा, इसे बोलते हैं आयोडोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, आयोडोबेंजीन। अब देखो HFBF4, और HFBF4 जो है ये रिएक्शन कराओगे तो ये जो इसमें F है वो Ar के सीधा निकल लग जाएगा यहाँ F, और साथ में BF3, है ना, और N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये भी ध्यान रखना आप। और HBF4 वगैरह ये दे दिया, NaNO2 के साथ में Cu दे दिया, तो देखो यहाँ आधी रिएक्शन तो HBF4 की यानी कि ARF भी बनेगा, ठीक है, यानी कि BDC से पहले ये ARF बनेगा,
और ARF में ये देखो ऊपर वाला 1 नंबर पे BF4 दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है NO2, तो ARF में NO2 दे रखा है ना, तो यहाँ से F हटा देना और NO2 लगा देना, ये रिएक्शन हो रही है। कंप्लीट रिएक्शन कुछ आपकी इस टाइप की है ना, जैसे कि मैं इसको वापस बता देता हूँ, यानी कि BDC से पहले HBF4 से रिएक्शन कराओगे तो ये, और HBF4 के बाद में ये NO2 और CO से कराओगे तो ये आपका NO2 बन जाएगा। बस ये अभिक्रिया आधी रिएक्शन दे रखी होगी, पूरी करनी होती है, ठीक है। नाम रिएक्शन तो वैसे ही इसमें देने रखी है, गटरमान शंडमेर के अलावा ये आधी आधी रिएक्शन दे रखी है। अब देखो अगर इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है, H3PO2 से अभिक्रिया कराओगे है ना, तो इससे क्या बनेगा, और ये क्या है CH3CH2OH, इनसे अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम यानी कि BDC से अभिक्रिया हो रही है, ये बेंजीन, ये N2+ और ये Cl- इसी से अभिक्रिया करवानी है अपन को, है ना। तो इनसे अभिक्रिया कराओगे, H3PO2 है ना, H3PO2 इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस अम्ल, क्या बोलते हैं, हाइपोफास्फोरस अम्ल, या H3PO2 को और भी बोलते हैं फास्फेनिक अम्ल। ये कौन सा है, फास्फेनिक एसिड के साथ में जल ले रखा है, तो जल में H+ जो है वो ये N2 और Cl वगैरह ये सारा कुछ हट के इस फास्फेनिक एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होगा कि इस BDC से N2 वगैरह हट जाएगा और ये ARH में बदल जाएगा। ARH का मतलब ये AR होता है और H का मतलब यहाँ H लग गया, इसका मतलब इन सब की जगह H ही है ये, तो ये बेंजीन बन गया, ये क्या है बेंजीन। और साथ में N2 देखो H3PO2 का H3PO3 बना, इसका मतलब यह क्या हुआ, मतलब एक तरीके से ऑक्सीकरण हो गया, H3PO2 का O जुड़ गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। तो देखो यहाँ क्या है, बेंजीन का अपचयन, बेंजीन का अपचयन मतलब बेंजीन के ऊपर जो भी है वो निकलता है, यानी कि अपचयन यानी कि H द्वारा प्रतिस्थापन होता है, हाइपोफास्फोरस अम्ल व एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल हुआ। देखो हाइपोफास्फोरस अम्ल जो है H3PO2 से PO3 से बना, ऑक्सीकरण हुआ। अब देखो सेम रिएक्शन आगे, इसमें भी देखो बेंजीन बनता है नेक्स्ट वाली रिएक्शन में, वो कैसे बनेगा, इसमें तो ले रहे थे हाइपोफास्फोरस अम्ल, है ना, और इनमें ले रहे हैं अपन एथेनॉल, तो दोनों में ये ARH बनेगा और साथ में N2, और इसमें तो H3PO3 ऑक्सीडेशन के रूप में, और इसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के रूप में बाहर निकलेगा। आगे देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से सीधा आपको जल दे दे, यानी कि इससे इस BDC से N2+ Cl- से सीधा जल देते आप 273, तो आप ये N2 Cl वगैरह सारा निकाल देना, ये इतना ताप दे रखा तो AR के साथ सीधा OH लगा देना, N2 गैस वगैरह, ये होता है फिनॉल, तो फिनॉल बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन और भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है कि मैं यहाँ करवाता हूँ, ये नीचे वाली रिएक्शन ऊपर लिखता हूँ ना। देखो किससे अभिक्रिया करवानी है अपन को, N2 Cl से, तो ये बेंजीन थोड़े ढंग से बना के, और बेंजीन पे क्या होता है N2, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N होता है वैसे, ठीक है, तो N डबल बॉन्ड N, जब H, ये Cl मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जो Cl है और ये फिनॉल की जो H है, ये वाली H, ये H, और यहाँ की जो मैं Cl नहीं लिख रहा हूँ यहाँ इसके आगे, तो ये Cl और H हट जाएगी, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब देखो यहाँ क्या लग रखा है, ये बेंजीन के ऊपर OH, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर ये OH, ये बनेगा इसका देखो उत्पाद, ये लिख रखा है ना नारंगी कलर का ये वाला, यही है। ये कैसे बना, ये बेंजीन डाइज़ोनियम में क्लोराइड के साथ में HCl बाहर निकल गया, और ये बेंजीन जो है यहाँ OH लग गया, ये नारंगी, नारंगी ऐसे याद रखना है, यहाँ O है ना ये अब इसका नाम क्या है, देखो पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये N2 को बोलते हैं एजो समूह, N2 को क्या बोलते हैं, एजो समूह, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, और ये बेंजीन और ये भी बेंजीन, डाई बेंजीन नहीं बोलो तो भी चल जाएगा, यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इस तरीके से। अब ये देखो युग्मन अभिक्रिया हुई, दोनों जुड़ गए ना, युग्मन अभिक्रिया हुई, ये नीचे वाली युग्मन अभिक्रिया कैसे हुई, तो देखो ये सेम बेंजीन और इसके साथ में N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से H निकाल दो, और यहाँ से H निकाल दी ये वाली, और यहाँ से Cl मैं लिख नहीं रहा हूँ, निकाल दो HCl, और ये बेंजीन के ऊपर ये जो NH2 है। अब देखो पैरा पे क्या जुड़ा है, एमिनो, पैरा एमिनो, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम, सॉरी पैरा एमिनो, डाइएजो, और ये बेंजीन, ठीक है, और एमिनो ये जो है वो पीला रंजक है, ये पीला रंजक। तो ये जो अपन ने BDC जो है वो अपना काम क्या आता है, तो इसके मैं नॉर्मली बोल देता हूँ, इसके बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एक रंगीन ठोस, किसलिए ठोस है, सॉलिड है, ये ध्यान रखना, है ना, पानी में ये आराम से घुल जाएगा, है ना, और ये ठोस अवस्था में ये आसानी से टूट भी जाता है, विघटित हो जाता है ये,
और बेंजीन डाइजेनियम ये जो फ्लोरोबोरेट है, फ्लोरोबोरेट ये वाला, ये है ना, ये फ्लोरोबोरेट ये वाला, ये क्या करता है, जल में नहीं उड़ता है, जल में एविल है ना, जल में एविल है, लेकिन कमरे के ताप पर ये थोड़ा स्टेबल रहता है, यानी कि एक तरीके से कक्ष ताप पर स्थिर होता है। तो इस तरीके से अपना बेडीसी था, बेडीसी में आप इस तरीके को अलग अलग, यानी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को भी और एमीन को भी, है ना, एमीन की जो स्टार्टिंग में 6 इसने वो पड़ी थी, 6-7 अपन ने रासायनिक गुण है, और उसके बाद में बेंजीन डाइजेनियम की बनाने की एक विधि है, और जो इनकी युग्मन अभिक्रिया आ रही है 4-5 मेथड और है, तो ज़्यादा ये तबड़ है नहीं है। तो इस तरीके से आप एनिलीन भी अच्छे से याद करना। इसके बारे में कोई क्वेरीज हो आगे की, कोई क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से पढ़ना है तुम्हें, तो इस हिसाब से आप मैसेज कर दो, ताकि आगे पता चल जाए। इसी में कमेंट करना है ना, अगर कि भाई हाँ इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, आगे क्या क्या सुधार चाहते हो, क्या मॉडल पेपर लाना चाहते हो या वो करवाने हैं, या जो भी आप घर पे पढ़ना चाहते हो अलग से, है ना, तो उस हिसाब से, या फिर कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनको कैसे क्या है ना, वो चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कोई नई क्लास वगैरह अगर टाइम मिलता है तो अपन ज़रूर करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे के लिए टाइम है अभी थोड़ा, इसलिए मैंने कहा अभी इस हिसाब से मेरे पास ये नोट्स बना लिए थे मैंने, ठीक है, तो मैंने कहा ये बता देता हूँ थोड़ा, और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरी तो आप ज़रूर पूछना। बाकी तो आपको ये सारा काम करना ही है, और ये आपको जल्द जैसे ही वीडियो में डालो वैसे आपको मिल जाए, ये अपडेट मिल जाएगा कि भाई आया कि नहीं आया। तो इसके लिए तुम ये चैनल को आप क्लिक करके रखना, है ना, सब्सक्राइब वगैरह जो भी है ना, और देख लिया अच्छा लगा लाइक कर दो, है ना, ताकि पता रहे, इससे थोड़ा यूँ रहता है कि हाँ भाई रियल में कुछ बच्चे देख रहे हैं और उसको ठीक लग रहा है, यानी कि, है ना। चलो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट अपन एक जीवाणु वाला चैप्टर रहा है, वो अपन जल्दी लेंगे, और इनको भी अपन हाफ ईयरली से पहले ख़त्म करेंगे, यानी कि पढ़ लेंगे, और उसकी अभी एक ओनली रिएक्शन ले पाऊँगा मैं। बाकी आपको अच्छे से पढ़ाया समझाया गया है, तो भी तुम्हें वापस समझना है यहाँ पे तो बता देना। इनका क्या है कि वो मैं बोलता हूँ तो आपको इसमें रिकॉर्ड रह जाता है, आप पीछे बैक करके मतलब सुन सकते हो, थोड़ा ये फ़ायदा है इसमें, है ना। चलो ओके, थैंक यू।